मैं रवि ठाकुर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल एजुकेशन ज्ञान टू गाइड समथिंग न्यू में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर जो है क्लास 12 की लगातार वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज एक वीडियो तैयार की गई है आपकी, जिसमें आप बात करेंगे। हमारा पता है कि हमने 3 वीडियो बना के डाल दी है, जिसमें हमने मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में बात की थी। तो आज ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट सवालों की बात करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में 8 नंबर का इन सवालों की तरह आपको एक सवाल मिलेगा। जी हाँ, यानी कि जो सवाल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से 100% गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि आप 8 नंबर का पूरा पूरा ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी कि हाँ, जिस टाइप के हम सवाल इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें का आपको 100% 8 नंबर का एक सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक वीडियो में आप 8 नंबर आसानी से पक्के कर सकते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी। अब देखिए, इसमें हम सीखेंगे क्या फ्रेंड्स। आपकी जो एक्सरसाइज 3.4 है, इसमें अब हम क्या सीखेंगे, व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? व्युत्क्रम अर्थात इनवर्स निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? इनवर्स निकालना सीखेंगे। यदि कोई आपका मैट्रिक्स ए है, तो इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे ए इनवर्स, यानी कि ए का ए इनवर्स कैसे निकालना है। ए का ए इनवर्स कैसे निकालना है। तो इस वीडियो जो इनवर्स निकालने के लिए आपको एक सवाल 100% एग्जाम में मिलेगा, जो कि आपका 8 नंबर का होगा। ठीक है, तो अब हम इनवर्स सीखते हैं किस तरीके से। तो आपकी एक्सरसाइज जो 3.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए स्क्रीन पर लगा दिया गया है। इसको मैंने कर क्या, दैट ए इक्वल टू 1 -1 2 और 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोई आपका अवयव है। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। हमसे एग्जामिनर बोलेगा कि ए इक्वल टू ये है, तो ए इनवर्स क्या कीजिए, या ए का व्युत्क्रमण अवयव निकालिए। तो फ्रेंड्स, ए का व्युत्क्रमण अवयव हम किस प्रकार निकालते हैं, वीडियो पूरा देखें यार, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, तभी आपको इजिली समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ए इक्वल टू दे दिया जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है कि हमें केवल एक फॉर्मूला याद रखना है। ए इनवर्स इक्वल टू जो हमारा होता है, वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन मोड। कितना होता है? एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए। अब इसी फॉर्मूले की सहायता से हमको ये निकालना है ए इनवर्स। अब ए इनवर्स में देखिए हम क्या करते हैं, हम किस की चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो एडजॉइंट ए की और मोड ए की। एडजॉइंट ए को अगर मोड ए से अपन भाग कर देंगे, तो अपन को क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिलेगा। तो देखिए ए इनवर्स इजीली कैसे फाइंड करते हैं, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, लिख लेंगे। अब देखिए इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे ए मोड। अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए मोड। अब एक बात ध्यान रखेंगे, यदि आपको 2 स्तंभ और 2 पंक्तियां दी हुई हो, 2 स्तंभ और 2 पंक्तियां दी हुई हो, तो इसका मोड कैसे निकालते हैं। ये जो चारों अवयव हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा के डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हो। करते कैसे हैं वो देखेंगे। पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3 से, तो 3 ही का ना कितना हो गया, 3। अब अगली मल्टीप्लाई करने के लिए बीच में साइन आता है माइनस का। अगली मल्टीप्लाई करने के लिए बीच में साइन आता है माइनस का। अब देखेंगे 3 और ये कितना हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कराई तो माइनस का 2। यानी कि आपका ए मोड इक्वल टू कितना आया, 3 प्लस के 2, और ए मोड इक्वल टू कितना हो गया आपका 5। ठीक है, इजिली हमने क्या इसका मोड फाइंड कर लिया है। अब हमको क्या निकालना है, देखो जैसे कि मैंने फॉर्मूले में लिखवाया है, ए इनवर्स इक्वल टू, मैंने क्या लिखवाया है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए, ये लिखवाया है। अब अपन ने मोड ए तो क्वालिफाई कर लिया, अपन ने जो ए मोड ए था वो तो हमने निकाल लिया। अब इजिली हमने जरूरत पड़नी है एडजॉइंट ए की। तो एडजॉइंट ए के लिए निकालने के लिए क्या करना है कि ए के क्या निकालने पड़ देंगे हमें, सहखंडज अवयव। ए के सहखंडज अवयव निकालने पड़ेंगे। अभी मैंने कोई भी वीडियो में आपको नहीं बताया कि ए के सहखंडज अवयव किस प्रकार निकालते हैं, तो इसमें सहखंडज भी सीखेंगे और साथ ही साथ ए इनवर्स भी निकालना सीखेंगे। तो यहां लिख लेता हूं मैं ए के सहखंडज अवयव। ठीक है, ए के सहखंडज अवयव या अवयव आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए का सहखंडज यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ किस प्रकार निकलेगा, ए पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो इसका मतलब होता है कि पहली पंक्ति को ढको और पहले स्तंभ को ढको, जो बचा वो लिखो। क्या आया, 3। तो इजिली पहली पंक्ति पहला स्तंभ हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसी प्रकार पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि पहली पंक्ति को ढको, पहली पंक्ति को और दूसरे स्तंभ को। तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ ढकेंगे तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास क्या बचा, 2 बचा। अब यहाँ पे लिखा 2। अब फ्रेंड्स एक चीज याद रखनी है, देखो अगर इन संख्याओं का योग, पहली पंक्ति पहला स्तंभ था, यदि इनका योग आपका सम संख्या है तब तो ये चलेंगे प्लस में, और यदि इनका योग निगेटिव है, यानी सॉरी इवन नंबर है,
यानी कि विषम संख्या है तो ये चलेगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ से 1 और 1 2 था, यानी कि सॉरी इवन नंबर था, इवन नंबर था तो कितना हुआ आपका 3 प्लस के साथ, और ये है आपका ऑड नंबर यानी कि 2 और 1 3 कितना होगा 3 होता है विषम संख्या, तो विषम संख्या यदि है तो ये चलेगा आपका माइनस में, तो ये +2 -2। अब देखो पहली पंक्ति के सभी का काम खत्म, अब आता है हमारे पास दूसरी पंक्ति, तो अब निकाल लेते हैं इधर को दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ के लिए क्या करें कि दूसरी पंक्ति रखिए और पहला स्तंभ रखिए, जो बचा क्या -1, तो -1 तो रहेगा, और साथ ही साथ ये किसके साथ आएगा 2 और 1 3 माइनस चिन्ह के साथ। क्लियर है, तो ये माइनस माइनस ऑल ओवर कितना बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया +1। अब यहाँ पे हमने निकालना है A22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ, दूसरी पंक्ति को ढका और दूसरे स्तंभ को ढका, तो हमारे पास सिंपली क्या बचा 1 बचा, क्या बचा 1 बचा, A12 निकाला। ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे। देखो 2 और 2 4 है तो ये पॉजिटिव के साथ आएगा, ये 2 और 1 3 था तो -1 था और एक माइनस पहले लगेगा तो ये प्लस बन जाएगा। यहां तक आपको क्या निकाल लेने A के सहखंडज अवयव निकाल लेने। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां लिखेंगे A के सहखंडज अवयवों से या अवयवों से, सॉरी अवयवों से लिख लो, अवयवों से बना अवयव, यहां लिख देता हूं बना अवयव। ठीक है फ्रेंड्स, मान लिया कोई V अवयव हमने बना लिया, इसके जो अवयव आए हैं इससे हमने V अवयव कोई बना लिया। अब हमें पता है V अवयव को इस कोष्टक में बंद करते हैं। अब देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ कहीं ना कहीं यहां रहेगा, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ कितना है आपका 3। इसी प्रकार पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति है लेकिन दूसरा स्तंभ है, तो दूसरा स्तंभ में क्या है आपका -2। क्लियर है, V इक्वल टू कितना आया 3 -2। अब हमारा चलते हैं दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के लिए आपका 1 है और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के लिए भी आपका कितना है 1 है। क्लियर है फ्रेंड्स, ये क्या है V 1 है। अब यहां से समझेंगे आप, ये क्या है हमारे V निकल के आ गया कहां से, इसके जो सहखंडज अवयव थे उससे एक अवयव हमने बनाया जिसको लिख लिया V। अब हमारा जो एडजॉइंट A होता है, यहां से हम एडजॉइंट A फाइंड करेंगे। जो हमारा एडजॉइंट A होता है वो होता है V'। क्लियर है, जो अपन का एडजॉइंट A होगा वो क्या होता है V'। अब हम V तो निकाल चुके हैं, अब डैश मैंने कैसे निकाला है मैंने पिछली वीडियो में बताया है, और जो लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है वो वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि V' कैसे निकालते हैं। और मैं साथ ही साथ आपको बता देता हूं कि V' कैसे निकालते हैं। तो V' कैसे निकालते हैं, जो पंक्तियां हैं आपकी, यदि पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो आपका क्या निकलता है V'। इसको क्या बोलते हैं परिवर्त अवयव, मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं परिवर्त अवयव। तो V' जब हम फाइंड करेंगे तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं ना। देखो ये 3 -2 पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो भाई, 3 - 2 आ गया। क्लियर है, अब इसको ये पहला है तो इसको भी क्या बना दो 1 1, दूसरी पंक्ति थी तो उसको दूसरा स्तंभ बना दिया। क्लियर है, ये अपन के पास क्या आया एडजॉइंट। अब बात कर रहे थे हम A इनवर्स की, अब देखो हमारे पास इजीली मोड भी फाइंड हो गया और हमारे पास एडजॉइंट A भी मिल गया, हमें मोड भी मिल गया और एडजॉइंट A भी मिल गया, तो अपन इजीली A इनवर्स क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं कि A इनवर्स इक्वल टू कितना होता है एडजॉइंट A अपॉन मोड A। तो एडजॉइंट A का वैल्यू मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, कितना है 3 1 -2 1। क्लियर है, यहां तक हो गया। फिर उसके बाद इजिली हम निकाल सकते हैं इसका क्या निकालना है, अपॉन में कितना आ गया हमारा मोड A, तो मोड A का वैल्यू कितना था 5, मोड A का वैल्यू कितना था 5। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो 5 है वो इस वाले एडजॉइंट A के प्रत्येक अवयव को भाग करेगा। तो अपन A इनवर्स इजिली क्या निकालेंगे 3/5 और 1/5 -2/5 और 1/5। क्लियर है, यानी कि आपका A इनवर्स फाइंड हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका A इनवर्स क्या हो गया निकल गया। फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं, सवाल क्लियर हो गया। कोई भी सवाल में अगर डाउट हो तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें और उन लोगों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कर दें जो लोग इस बार 12th में हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो इस बार 12th में है। और कोविड-19 की वजह से, जो कोविड-19 जैसी बीमारी की वजह से महामारी फैली हुई है, उसकी वजह से अभी तक जो है क्लासेस कहीं भी ज्वाइन नहीं हो पाई है, कोई भी क्लासेस नहीं, तो यहाँ ऑनलाइन आपको मिल रही है 12 क्लासेस डेली, जो आप यहाँ पूरी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं मानता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर A यानी कि जिसमें 4 अवयव हो, केवल इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हो, तो उसका इजिली आप A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो आपको सवाल में आएगा, जो आपका सवाल में आएगा वो ये नहीं आएगा, जो आपको बोर्ड में मिलेगा वो ये नहीं मिलेगा, वो मिलेगा थोड़ा लेवल अप करके। एग्जामिनर जो देगा इसका लेवल थोड़ा उठाएगा। अब उठाएगा कैसे वो देखते हैं।
अब एग्जामिनर आपको जो देगा वो देगा 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ आपको देगा, वो आपका 8 नंबर का 100% उस टाइप का सवाल मिलेगा। अगर फ्रेंड अगर 100% अगर आपको 8 नंबर का सवाल नहीं मिला तो इस चीज का जिम्मेदार मैं हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको आरबीयू से 8 नंबर का सवाल इसी टाइप का मिलेगा जो मैं आपको यहां करा रहा हूं। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 14 तक आप इजीली सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तक इजीली सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि सब में दो पंक्तियां और 2 स्तंभ है और सब में क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। आप कोशिश कीजिए सोल्व करने की, अगर किसी सवाल में प्रॉब्लम आती है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो फ्रेंड ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि a इक्वल टू 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2। अब यहां से आपको a इनवर्स फाइंड करना है, यहां से आपको a इनवर्स निकालना है कि a इनवर्स आपका क्या होता है। तो इजीली मैंने a इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो आपको बता दिया है कि a इनवर्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एडजॉइंट a अपॉन मोड a। प्रत्येक के लिए फॉर्मूला लगेगा, चाहे वो 3 पंक्तियां 3 स्तंभ वाला हो या 3 पंक्तियां 4 स्तंभ वाला हो या 4 पंक्तियां 5 स्तंभ वाला हो, कितना भी आपका हो a इनवर्स आपका क्या निकलेगा, एडजॉइंट a अपॉन मोड a। क्लियर है। मोड a अब देखिए इसका कैसे निकालते हैं, जो आपका 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला आव्यूह था उसका मोड a आप इजीली निकाल देते हैं, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन लेके। अब इसमें कैसे निकालना है मोड a उसको समझेंगे। तो देखिए मोड a में निकालता हूं, सबसे पहले ये जो साइन है देखो, अगर यदि इसमें 3 स्तंभ है, पहले इसमें देखते हैं स्तंभों की संख्या कितनी है। तो इसमें स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। तो यहां से देखिए पहला वाला चलेगा प्लस के साथ और ये चलेगा माइनस के साथ, ये चलेगा प्लस। यदि आपका एक स्तंभ और होता तो वो आता माइनस, एक के बाद एक और होता तो वो आता प्लस। इस तरीके से आप करेंगे। अब इसका हमने प्रसार खोलना होता है, इसका मोड ए में हमने क्या करना होता है, प्रसार खोलना होता है। प्रसार किस प्रकार खोलते हैं समझेंगे, वो आपका साइनिंग में भी काम देगा और इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रसार कैसे खोलते हैं देखिए, या तो इस स्तंभ का खोल लीजिए या एक पंक्ति का खोल लीजिए। प्रसार हमेशा याद रखेंगे ऐसे नहीं खुलता है कि पहली पंक्ति का खोल लिया एक लाइन से फिर उसके बाद दूसरे स्तंभ, नहीं, या तो आप पंक्ति का ही प्रसार खोलिए या तो आप स्तंभ का प्रसार खोलिए। तो अपन जो है किसका, पंक्ति का प्रसार खोलते हैं। तो पंक्ति का प्रसार खोलने के लिए क्या होता है, देखिए +2, यानी कि पहले किस चीज के साइन लेना है, ये पहला अवयव 2 के साथ, तो 2 को लिखा है सही, यहां से ब्रैकेट किया आपने स्टार्ट। अब ये कहता है जब जोन सा अवयव हम लेते हैं उसके सामने वाला, उसके सामने वाली रो, उसके सामने वाला जो स्तंभ है आपका उसको ढक लिया। अब ढकने के बाद आपका क्या बचा, 2 3 माइनस 2 2। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है, कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। प्रोसेस वही है आपका, बीच में क्या आने वाला है, माइनस का साइन। तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और बीच में कितना आएगा, माइनस का साइन, और इनका मल्टीप्लाई बनेगा माइनस का 6। क्लियर है, इसका काम खत्म, यानी कि इस वाले 2 का काम खत्म। अब यहां से देखिए -3 है और माइनस के साथ हमें ये लेना है, तो माइनस माइनस कितना बन जाएगा, +3 को ढका, वही प्रोसेस सेम, 3 वाले का नीचे 3 वाले के सामने का कॉलम और 3 वाले सामने पंक्तियां, इसको और इसको ढकेंगे आप, तो ये कितना बचेगा, 2 2 जा 4 और माइनस का 3 3 जा 9। क्लियर है, इसका काम खत्म। अब देख लेते हैं इसका, प्लस के 3 रहेगा ये, तो ठीक है, तो इसको ढका और इसको ढका, ये कितना बचा, -4 और ये कितना हो गया, -6। क्लियर है, बीच में किस चीज का साइन आता है, माइनस का। एक बार और समझेंगे, मोड ए में क्या करना है कि इसको प्लस के साथ लिया, प्लस, और इसके सामने वाला स्तंभ ढका और इसके सामने वाली पंक्ति ढकी। जो अवयव बचे ये वाले, अब आपके ये वाले अवयव बचे, तो इसमें क्या किया, पहले क्रॉस प्रोडक्ट कराया इन दोनों का, तो 2 2 कितना हो गया, 4, बीच में आता है माइनस का साइन और इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, -6। सेम प्रोसेस सारे में। अब देखिए बस हमको केवल एक ही करना है, क्या ना, मैंने क्या बताया था कि या तो स्तंभ का प्रसार कर लीजिए या पंक्ति का प्रसार कर लीजिए, तो हमने इजीली किसका, पंक्ति का प्रसार कर लिया। अगर आप स्तंभ का प्रसार करेंगे तब भी आपका मोड ए यही आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो मोड इक्वल टू कितना बनेगा, 2 रहा ऐसे ही आपका, ये कितना हो गया आपका 10, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 4 10, प्लस का 3 रहा ऐसे ही, माइनस का 5 हो गया और प्लस का 3 रहा ऐसे ही, माइनस का 10 हो गया। यानी कि मोड ए को जब सोल्व किया तो कितना आया, 20, माइनस के 15 और माइनस के 30। ठीक है, तो यानी कि मोड ए इक्वल टू कितना आया आपका, 20 माइनस के 45, या मोड इक्वल टू माइनस का 25। क्लियर है फ्रेंड्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना यार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मोड इक्वल टू आपका कितना आया, -25। क्लियर है, कितना आया, -25। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब मोड ए निकल गया, अब हमारा वही प्रोसेस क्या निकालना है हमने, ए के सहखंडज आव्यूह, क्या निकालने हमने, ए के सहखंडज आव्यूह। ठीक है,
तो ए के सहखंडज अभी मैंने कैसे बताया था, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है भाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ निकाल लेते हैं। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति को ढका, पहले स्तंभ को ढका, बाकी के जो बचे उनमें क्रॉस प्रोडक्ट कराओ। तो 2 दूनी 4 और बीच में क्या रहेगा आपका प्लस का साइन, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी बीच में माइनस का साइन रहेगा, तो एक माइनस ये है एक माइनस वो है, तब प्लस का कितना हो जाएगा 6, यानी कि ये वन कितना आया डायरेक्टली आपका 10 आ गया। क्लियर है। यहां देखेंगे ये इनका योग कितना है 2, तो ये प्लस में ही रहेगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ ढका, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ढकेंगे, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ ढका, तो ये वाले अब ये बचेंगे हमारे पास। तो कितने बचेंगे, बराबर 2 दूनी 4 माइनस के 3 दिया 9, यहाँ से कितना बचेगा 4, यानी कि -5 बचेगा। -5 बचेगा तो 1 2 इसकी वजह से एक माइनस हुआ आएगा, तो ओवरऑल आपका कितना आ जाएगा +5। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब अपन निकालेंगे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को ढका, तो ये आया कितना आ गया -4 और 3 दूनी -6। तो पहली पंक्ति ये कितना बन गया आपका ओवरऑल -10। कितना बन गया आपका -10। ये कि 3 और 1 4 है, तो प्लस के साथ ही आएगा जी हाँ, तो -10 ही रहेगा। ठीक है, अब अपन सोल्व करेंगे पहली पंक्ति के तीनों स्तंभ का काम खत्म, पहली पंक्ति का। अब आती है पंक्ति आपकी दूसरी, तो अब निकालेंगे हम दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो इसको ढको क्या बचा, ये वाला और ये वाला, तो इसकी मल्टीप्लाई कराए तो कितना होगा -6, और ये भी कितना हुआ -6। अब ये -6 रहेगा, लेकिन ये बीच में माइनस का साइन आने की वजह से बीच में क्या आ जाएगा आपका +6। तो A21 आपका कितना आया -6 +6, यानी कि ओवरऑल कितना आया 0। अब ये कि 2 और 1 3 है, तो माइनस लगाइए या प्लस लगाइए, कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब निकाल रहे हैं A22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को जब आप ढकोगे, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को, तो ये बचेगा आपका, तो 2 दूनी 4 और -3 दिया 9, 2 दूनी 4 -3 दिया 9, बीच में क्या बच जाएगा आपका -5। क्लियर फ्रेंड्स, क्या बच जाएगा आपका -5। अब ऐसे निकाल रहे हैं दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति को ढका, तीसरे स्तंभ को ढका, तो हमारे पास क्या बचा -4 और ये कितना हो गया +9। तो ओवरऑल हमारा कितना बचेगा +5 बचेगा। अब देखेंगे यहाँ 3 और 2 5, ये कितना है 5, तो माइनस साइन के साथ आएगा, तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल आपका -5। क्लियर है फ्रेंड्स, यानी कि पहली पंक्ति के सब अवयवों का काम हो गया, दूसरी वाली पंक्ति का भी हो गया। अब बात करेंगे अपन तीसरी वाली पंक्ति। तो तीसरी वाली पंक्ति क्या कहती है आपकी, देखिए तीसरी वाली पंक्ति में भी ऐसी करते हैं, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ इक्वल टू कितना बनेगा, तीसरी पंक्ति को ढको ये वाला और पहले स्तंभ को ढको, तो कितना बचा ये वाला और ये वाला बचा, तो माइनस का कितना हुआ 9, 3 3 9 और माइनस का कितना हुआ 6, -6। तो ये कितना हुआ 9 6 15, 3 और 1 4 भी हाँ पॉजिटिव आएगा, तो माइनस का कितना हुआ आपका 15। ये क्या आ गया आपका A31। अब ऐसे निकाल लेंगे A32। ठीक है फ्रेंड्स, A32, तो A32 निकाल लीजिए। देखो तीसरी पंक्ति को ढका, दूसरे स्तंभ को ढका, इसको और इसको ढकेंगे तो ये और ये बचा, तो यहाँ से 3 दूनी 6 और माइनस के 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 माइनस के 3 दूनी 6, ओवरऑल कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया, ओवरऑल कितना आ गया 0 आ गया। अब ऐसे निकालेंगे अपन तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या निकाल लेंगे अपन तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति भैया ये है और तीसरा स्तंभ ये है, इसको ढकेंगे तो ये बचेगा 2 दूनी 4 और प्लस के 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और प्लस का कितना आ जाएगा बीच में प्लस के 3 दूनी 6, तो ओवरऑल कितना आ गया आपका A33 इक्वल टू आ गया आपका 10। क्लियर है, क्या आ गया 10। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है फ्रेंड्स, मैंने बताया है इसके बाद क्या करना होता है कि ये जो सहखंडज अवयव आए इनसे कोई अवयव बना दो। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं A के सहखंडज अवयवों से, A के सहखंडज अवयवों से निर्मित अवयव। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लगा रहे हैं निर्मित अवयव, कोई क्या बना लिया हमने B बना लिया। ठीक है भैया, क्या बना लिया B बना लिया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। लिख रहे हैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं मैं, ये 10 हो गया, ये 5, ये माइनस का 10। ठीक है, ऐसे ये 0 और ये आपका -5 और ये आपका कितना है, एक मिनट, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, हाँ -5 है ये भी। ठीक है, अब इसमें तीसरी वाले में क्या आ जाए -15 और ये आपका 0 और ये आपका 10। ये क्या है आपका V इक्वल टू आ गया। ठीक है, अब हमने निकालना है यहां से क्या एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट इक्वल टू मैंने क्या बताया था V डैश बताया था।
तो इजिली अपन फाइंड कर सकते हैं एडजॉइंट ए इक्वल टू बी डैश कितना बनेगा भाई यहाँ से बी डैश, जो पंक्तियां हैं वो स्तंभ है, जो स्तंभ है वो पंक्तियों में, तो योग्य का 10, 0 माइनस के 15, सेम ऐसे ही 5 और माइनस के 5, 0 माइनस के 10 माइनस के 5 और 10। क्लियर है, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए। तो एडजॉइंट ए का मतलब है ये एडजॉइंट ए। अब इसी के बटे मैं क्या कर देता हूं, मोड की वैल्यू, मोड कितना है आपका माइनस के 25, माइनस का 25, यानी कि इसका मतलब बना, इसका जो मतलब बना कि माइनस का 25 जो है वो प्रत्येक को क्या करेगा, भाग करेगा। तो भाग करने के बाद मैं डायरेक्टली जो बचा वो लिख देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, आप डिवाइड तो कर ही लोगे इजिली, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो देखो क्या बचा, एक मिनट, तो ठीक है फ्रेंड्स, अपन भाग कर रहे हैं। देखो यहाँ से दिख नहीं पा रहा, मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, मैं इधर से थोड़ा सा साफ कर देता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ से यही साफ कर दिया। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा आपका, ए इनवर्स इक्वल टू कितना आएगा वो लिख देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो यहाँ जो आपका ए इनवर्स बचा है, इनवर्स यहाँ आएगा नहीं, यहाँ थोड़ा जगह नहीं है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली ए इनवर्स लिख देता हूँ। ए इनवर्स आपको पता है कि प्रत्येक अवयव को -25 से भाग दिया जाएगा, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस के, यानी कि पहला अवयव बनेगा 2 बटे -5 और दूसरा बनेगा आपका 0 ये वाला, और ये बनेगा आपका 3 बटे 5। कैसे, 5 से भाग करोगे, 5 से 15 और 5 पंजे 25। क्लियर है। अब ऐसे ये वाला, तो ये बनेगा माइनस का 1 बटे 5 और ऐसे ये बनेगा 1 बटे 5 और ये वाला बनेगा आपका 0। क्लियर है। ऐसे तीसरा अवयव बनेगा आपका कितना, 2 बटे 5, ठीक है, और ये वाला बनेगा आपका 1 बटे 5 और ये वाला बनेगा आपका माइनस का 2 बटे 5। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या निकल गया, ए इनवर्स। फ्रेंड्स ये वाला जो सवाल है आपका 100%, 100% कहता हूं 100% एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, 100% 8 नंबर का आपको इस सवाल, इस टाइप का सवाल मिलेगा। एक टाइप का सवाल और मिलेगा, वो आपका कल की वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि वो किस टाइप का सवाल और मिलता है। वो 2 ऑप्शन में मिलते हैं, अथवा करके, या तो आप इसको कर लीजिए या आप उसको कर लीजिए। हालांकि इसमें 8 नंबर आपको, आप ये इजिली कर लोगे, अगर आपने प्रैक्टिस की तो आप इजिली कर लोगे, लेकिन वो वाला भी आपको सवाल कराया जाएगा। सपोज दैट किसी वजह से वाला भूल जाते हैं तो आप इजिली उसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, वीडियो तो पूरी हो गई है, आपको इजिली समझ में भी आया होगा कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स उससे पहले यार, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इतना शेयर करें, जो लोग अब 12th में हैं उनको इजिली घर बैठे आप आसानी से वो पढ़ सके। वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को करें सब्सक्राइब और घंटी को भी करें